बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, ज़ीशान हैदर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी सेकंड क्लास है टेंसेस के बारे में। जिन फ्रेंड्स को अभी तक सेंटेंसेस का कुछ भी नहीं पता है, ये क्लास ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। टेंसेस एंड इट्स काइंड्स, ज़माना और उसकी अक़साम। ज़माने के 3 अक़साम होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मंदाजा 12 चार्ट से जाहिर होता है कि टेंस 3 होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों टेंसेस की एक ही जैसी 4 अक़साम होती हैं। अगर हम इन चारों अक़साम के शुरू में प्रेजेंट टेंस लगाएं तो इन्हें इस तरह लिखा जाएगा: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर इन चारों अक़साम के शुरू में पास्ट टेंस लगा दिया जाए तो इन्हें बिलतरतीब इस तरह लिखा जाएगा: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी तरह अगर इनके शुरू में फ्यूचर लगा दिया जाए तो इनको मंदरजा झेल तरीके से लिखा जाएगा: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मंदरजा बाला वजाहत से ये बात सामने आती है कि बुनियादी तौर पर टेंसेस 3 किस्म के हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों में से हर एक की 4 किस्में होती हैं और इन तीनों की चारों अक़साम मिलाकर कुल 12 अक़साम बनती हैं, जिन्हें हम अर्फ़ आम में 12 टेंसेस कहते हैं। द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, मतलब इमदादी फेल और फेल का इस्तेमाल। द झेल चार्ट में हम हर सेंटेंस के नाम के सामने इस सेंटेंस में अलग अलग इस्तेमाल होने वाले इमदादी फेल और वर्ब की फॉर्म दिए गए हैं। टेंस ज़माना, हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल, वर्ब की फॉर्म। तो पहले हम पढ़ेंगे ज़माना। टेंसेस: प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगेगा डू, डज, यानी नफा और सवालिया फिक्रों में, और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होगी। सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम और फॉर्म की में आईएनजी, यानी वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगेगा। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, यानी थर्ड फॉर्म लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फॉर्म यानी आईएनजी लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल में, यानी नफी और सवालिया फिक्रों में, हेल्पिंग वर्ब में डेट लगेगा सेकंड या फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में वाज, वर, आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड, थर्ड फॉर्म लगेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन, आईएनजी फॉर्म लगेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल में वेल, शैल, फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस will be, shall be, ing form. Future perfect will have, shall have, third form. Future perfect continuous will have been, shall have been, ing form. इमदादी फेल का मंदरजा बाला चार्ट में सिर्फ एक्टिव वॉइस फिक्रों के लिए है। अब हम पढ़ेंगे फेल वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल
और आईएनजी वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर किसी टेंस के नाम में कंटिन्यूस का लफ्ज मौजूद हो तो उसमें लाजमी तौर पर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कैसे होगा? अगर किसी टेंस के नाम में सिर्फ परफेक्ट का लफ्ज मौजूद हो और साथ कंटिन्यूस का लफ्ज हरगिज़ ना हो तो इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पर मंदरजा झेल 3 टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे? 2 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और मंदरजा झेल हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फ्यूचर इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और वो मंदरजा झेल है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के निस्बत अफर्मेटिव फिक्रों में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि मनफी, नेगेटिव और सवालिया इंट्रोगेटिव फिक्रों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और साथ इमदादी फेल डिड इस्तेमाल होता है। तर्जुमा करने का आसान तरीका यूं होगा, मंदरजा झेल कुलिये पर गौर करें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मींस सब्जेक्ट फाइल प्लस इमदादी हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल प्लस वर्ब फेल प्लस ऑब्जेक्ट मफूल। तमाम टेंसेस के उर्दू फिक्रों का तर्जुमा इसी कोलिये के तहत किया जाता है। इस कोलिये में 2 चीजें काबिल गौर हैं। फर्स्ट नंबर पे हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फेल, सेकंड नंबर पे वर्ब यानी फेल। हर टेंस में यही 2 चीजें तब्दील होती हैं, यानी हर टेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म मुख्तलिफ होती है। खास तौर पर किसी एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब किसी दूसरे टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आपको हर टेंस में इस्तेमाल होने वाले इमदादी फेल और वर्ब की फॉर्म अच्छी तरह याद हो तो आप मंदरजा बाला कुलिये के तहत किसी भी टेंस के उर्दू फिक्रों का अंग्रेजी में बासानी तर्जुमा कर सकते हैं। अगर आपके सामने उर्दू का कोई फिक्रा है और आप उसका अंग्रेजी में तर्जुमा करना चाहते हैं तो मंदरजा झेल उमूर को पेश नजर रखें। फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आप जिस फिक्रे का तर्जुमा करना चाहते हैं वो कौन से टेंस से ताल्लुक रखता है। सेकंड नंबर पे फिक्रे के टेंस का इल्म हो जाने के बाद ये देखें कि इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। जब ये दोनों बातें मालूम हो जाएं तो फिर मंदरजा झेल कुलिये के मुताबिक उर्दू फिक्रे का आसानी से अंग्रेजी में तर्जुमा किया जा सकता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मतलब फाइल, इमदादी फेल, फेल, मफूल। इस कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फाइल का तर्जुमा किया जाता है, फिर मतलूबा टेंस का इमदादी फेल लगाया जाता है और फिर टेंस के मुताबिक वर्ब की फॉर्म लगाई जाती है और आखिर में मफूल का तर्जुमा किया जाता है। अब मंदरजा बाला उमूर को पेश नजर रखते हुए हम चंद फिक्रों का अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं। मैं पानी पी रहा हूं, वो पतंग उड़ा रहा है। हम जानते हैं कि मंदरजा बाला दोनों फिक्रे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से ताल्लुक रखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इमदादी फेल, इज, एम और इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये दोनों बातें मालूम होने की वजह से हम मंदरजा बाला दोनों फिक्रों का तर्जुमा कुलिये के तहत बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ही इज फ्लाइंग अ काइट।
अब इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, मतलब इसका यही है फिलहाल मुतलक। उर्दू में पहचान इसका यूं है, उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में ता है, ते हैं, ताहों और ते हो वगैरह आए तो वो फिक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। मसलन मैं नमाज पढ़ता हूँ, हम हॉकी खेलते हैं, तुम पानी पीते हो वगैरह। फिल वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इमदादी फिल हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में इमदादी फिल डू और डज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये इमदादी फिल सिर्फ मनफी और सवालिया फिक्रों में इस्तेमाल होते हैं, मुस्बित फिक्रों में नहीं। जनरल कुलिया यूं है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब फाइल इमदादी फिल फेल मफूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुस्बित फिक्रों में चूंकि इमदादी फिल इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इस टेंस के मुस्बित फिक्रों के लिए इमदादी फिल को निकालकर कुलिया यूं बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फाइल फेल मफूल। अफर्मेटिव फिक्रे मुस्बित फिक्रे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुस्बित फिक्रों में इमदादी फेल डू डज इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मुस्बित फिक्रों का तर्जुमा करते वक्त दर्जेल कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट का तर्जुमा कीजिए, फिर फाइल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और आखिर में मफूल ऑब्जेक्ट का तर्जुमा कीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प द पुअर, तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई, वो मेरी टांग खींचता है, ही पुल्स माई लेग, अली मछलियां पकड़ता है, अली कैचेस फिश, वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज अ काइट। निस्बत फिक्रों में ही शी इट या कोई दूसरा वाहिद फाइल सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और बाज़ औकात आईईएस का इजाफा किया जाता है। नफी नेगेटिव फिक्रे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नफी फिक्रे बनाने के लिए फाइल सब्जेक्ट के फौरन बाद डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, मैं उसका नाम नहीं जानता हूं, आई डोंट नो हिज नेम, आरिफ गोलियां नहीं खेलता है, आरिफ डज नॉट प्ले मार्बल्स, वो घंटी नहीं बजाता है, ही डज नॉट रिंग द बेल। नफी फिक्रों में दे, यू, वी, आई या किसी भी जमा फेल यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट इस्तेमाल होता है, लेकिन ही, शी, इट या किसी भी वाहिद फाइल के साथ डज नॉट इस्तेमाल होता है। मनफी फिक्रों में वर्ब के साथ एस या ईएस इस्तेमाल नहीं होता। सवालिया इंट्रोगेटिव फिक्रे में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सवालिया फिक्रे बनाने के लिए फिक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले डू या डज इस्तेमाल किया जाता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या तुम शोर करते हो, डू यू मेक अ नॉइस, क्या मुर्गियां अंडे देती है, डू हेन्स ले एग्स, क्या वो पौधों को पानी देता है, डज ही वाटर द प्लांट्स, क्या अली पतंग उड़ाता है, डज अली फ्लाई अ काइट। सवालिया फिक्रों में भी जमा फाइल प्लूरल सब्जेक्ट से पहले डू इस्तेमाल होता है, लेकिन वाहिद फाइल सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले डज इस्तेमाल होता है। सवालिया फिक्रों में वर्ब के साथ एस या ईएस इस्तेमाल नहीं होता। अगर उर्दू के सवालिया फिक्रों में क्यों, कब, कहां, कैसे और कितने वगैरह जैसे अल्फाज मौजूद हों तो सबसे पहले इन अल्फाज का तर्जुमा किया जाता है और फिर फिक्र को सवालिया हालत में लिखा जाता है। मसलन वो क्यों रोती है, वाई डज शी वीप,
تم کہاں رہتے ہو, ویئر ڈو یو لیو, علی کب کھیلتا ہے, وین ڈز علی پلے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سیکنڈ کلاس. امید کرتا ہوں آپ بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے اور سیکھنے کی کوشش بھی کیجیے گا, اور پریکٹس بہت مسٹ ہے, پریکٹس بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ تھرڈ پارٹ میں اگلی کلاس میں. تو اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.